अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की इस 99वीं कड़ी 99th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत और आभार। आज का ख़त, हालांकि मैं इसको पहले पढ़ चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन इसको पढ़ना दोबारा लाजमी है, ज़रूरी है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं एक दो विचार अपने आप के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों से इल्तिजा है, अपील है कि अगर आप लोगों की जो राय हो उसके बारे में कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, लाला जी साहब ने एक आर्टिकल लिखा अखलाक के ऊपर। अखलाक कहते हैं चरित्र को, कैरेक्टर। दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली हम कैरेक्टर वर्ड को बहुत नैरो वे में लेते हैं या समझते हैं, जबकि अखलाक, चरित्र, कैरेक्टर बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। जैसे सूरज की एक किरण जब प्रिज्म पर पड़ती है तो 7 रंगों में बिखर जाती है, वैसे ही अखलाक भी होता है, जिसे इंग्लिश में कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, ही इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। तो अखलाक एक बहुत विस्तृत शब्द है। मैं बात कर रहा था लाला जी साहब के आर्टिकल की, अखलाक के। उसका जो ओपनिंग पैराग्राफ है, उसकी तीसरी लाइन है, जहाँ तक दूसरी या तीसरी लाइन है, लाला जी साहब लिखते हैं कि हर जिज्ञासु को अपनी अखलाकी हालत सुधारने के लिए शुरू से ही कोशिश करनी चाहिए। हर जिज्ञासु को अपनी अखलाकी हालत सुधारने के लिए शुरू से ही कोशिश करनी चाहिए। इसी पैराग्राफ में वो आगे लिखते हैं कि यदि किसी ने ध्रुव पथ पर भी पहुंच हासिल कर ली, लेकिन अगर उसके अंदर अखलाकी कमियां मौजूद हैं, तो मैं समझता हूं उसने असल जौहर नहीं देखा। और इसी आर्टिकल के लास्ट लाइन जो है वो है, अखलाक रूहानियत की जान है। रूहानियत, आध्यात्मिकता, अखलाक रूहानियत की जान है। ये लाला जी साहब ने अखलाक के बारे में लिखा। एक दो रेफरेंसेस मैं बाबूजी साहब के यहाँ पर देना चाहूँगा। एक लेटर में बाबूजी साहब ने जो अभ्यासी भाई को लिखा, वो लिखते हैं, मैं सलाम का भूखा नहीं हूँ, लेकिन तहजीब का दिलदादा हूँ। दिलदादा यानी आशिक, प्रशंसक। मैं सलाम का भूखा नहीं हूँ, लेकिन तहजीब का दिलदादा हूँ। एक दूसरे लेटर में वो लिखते हैं, कोई मुझसे अपनी जूतियाँ सीधी कराकर भी तालीम ले ले तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बदतमीजी मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। जब लाला जी साहब ने ये लिखा कि अखलाक रूहानियत की जान है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो ध्यान और सफाई बाबूजी साहब ने बताई, चारी जी साहब ने बताई, दाजी साहब बताते हैं, मुझको ये ख्याल हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर वर्किंग डायरेक्टली रिलेटेड विद कैरेक्टर, अखलाक। पॉइंट बी की सफाई से क्या क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। वो ऑफ कोर्स अवश्य ही लाजमी तौर पर कैरेक्टर से रिलेटेड है। पॉइंट ए पर जो मुराकबा हम करते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो सीधे सीधे अखलाक से जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे ये थॉट पैदा हुआ कि अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पर वैसे ही वर्किंग करें जैसा कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं, तो हमारे अंदर डिज़र्विंगनेस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम कैरेक्टर वाइज वैसे बनते जाएंगे जैसा वो चाहते हैं, तो हमारे अंदर डिज़र्विंगनेस बढ़ती जाएगी, और जो डिज़र्विंग होगा मालिक उसको ज़रूर पुर करेगा, यानी भरेगा। आध्यात्मिक तरक्की देना गुरु महाराज के बाएं हाथ का खेल होता है, ऐसा हम सब जानते हैं, पढ़ा भी है, वो मानते भी हैं।
लेकिन उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काबिल होना ज़रूरी है। काबिलियत हम पैदा करें, डिज़र्विंगनेस हम पैदा करें, आँख तो उनकी हमारी तरफ घूम ही जाएगी। इसी के मुताल्लिक, इसी से रिलेटेड जो लेटर का जिक्र मैंने पहले किया कि मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वही लेटर मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यह ख़त उर्दू में है और इसका विषय है मुराकबा मकाम ए, यानी बिंदु ए पर ध्यान। ये 22 अगस्त 1945 को बाबूजी साहब ने श्री ईश्वर साहे जी को लिखा। वो लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अजीज़म दुआ, हुक्म हुआ है कि ये मुराकबा सब लोग शुरू कर दें। मुराकबा यानी ध्यान। अजीज़म दुआ, ये हुक्म हुआ है कि ये मुराकबा सब लोग शुरू कर दें। 15 मिनट तक किया जा सकता है। इसके बारे में हज़रत क़िबला के सख्त ताकीद है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। मुराकबा ध्यान। बाईं जानिब सीने पर जो निशान पिस्तान का है, पिस्तान कहते हैं स्तन को या निपुल को, बाईं जानिब सीने पर जो निशान पिस्तान का है, उससे दाहिनी तरफ को 2 अंगुल सीध में नापें और जहाँ पर नाप ख़त्म हो उसकी सीध में नीचे सीधी लाइन में 3 अंगुल नापें और जहाँ पर नाप ख़त्म हो वहाँ पर एक पॉइंट या नुक्ता ख्याल करें और उस पर ध्यान करें और ख्याल ये बांधें कि जुमला स्त्री और पुरुष मेरे भाई और बहन हैं। और मुतवातिर यानी लगातार जितनी देर मुराकबा करें ये ख्याल बांधे रहें और समझ लें कि वाक़या यही है कि सब अभ्यासी, सारे स्त्री पुरुष हमारे भाई बहन हैं। हर अखलाकी मरज़ के लिए इस पॉइंट पर ध्यान किया जा सकता है। हर अखलाकी मर्ज़ के लिए इस पॉइंट पर ध्यान किया जा सकता है। ये बहुत छोटा सा मुराकबा है और इस कदर जूद असर है, जूद असर यानी इफ़ेक्टिव, जल्दी असर करने वाला, मगर इस कदर जूद असर है कि अगर तबीयत से किया जाए तो इसके करने के बाद ही असर शुरू हो जाएगा और इतना पुख्ता होगा कि कहा नहीं जा सकता कि इसका जल्द से जल्द इस मुराकबे की शुरुआत कर देनी चाहिए। जो लोग बाहर हैं उनको चिट्ठियां लिख दी जाएं और लिख दिया जाए कि जो शख्स इस मुराकबे को नहीं करेगा, हम लोगों की जिम्मेदारी उससे अलहदा रहेगी। फ़कत नोट नीचे लिखा है, जिन साहिबान को आप तालीम दे रहे हैं उनको भी ये मुराकबा कराएं। बाकी सब खैरियत, ज़्यादा दुआ, हस्ताक्षर रामचंद्र। अब इस लेटर में लास्ट लाइन जो उन्होंने लिखी कि जो शख्स इस मुराकबे को नहीं करेगा, हम लोगों की जिम्मेदारी उसकी अलहदा रहेगी। कि जो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी पे वर्क नहीं करेगा, उसकी आध्यात्मिक तरक्की की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये एक कॉशन है। अब मान लीजिए कि हम लोग या हम में से कोई या मैं खुद ध्यान भी करता हूँ, सफाई भी करता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ, लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी पर काम या तो नहीं करता हूँ या कैजुअली करता हूँ। तो बाबूजी साहब कॉशन दे रहे हैं, ताकीद दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जो शख्स इस मुराकबे को यानी पॉइंट ए वाला नहीं करेगा, हम लोगों की जिम्मेदारी उससे अलहदा रहेगी। ये एक लेटर मैं आप लोगों के साथ आज शुरू करना चाहता था, अपने विचारों के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया।